A very good morning to all of you। जैसा कि आप सभी को आज पता है कि हमारा आज नववर्ष जो है, नया साल 2026 जो है आज शुरू हो रहा है। तो उसी की शुभकामना देने के लिए मैं आप सभी के बीच आया हूं। तो सबसे पहले मैं नववर्ष 2026 की मैं आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। यह नववर्ष जो है, हर साल नववर्ष आता है, एक नया साल आता है और उसी तरीके से ये साल जो है एक साल खत्म होता है, एक नया साल आता है। तो 2026 जो है एक नया साल, फिर हम नए साल में आज खड़े हैं और उसकी मैं शुभकामनाएं आपको दे दिया, बधाइयां दे दी। और बधाइयां देने के साथ साथ ये संकल्प करने का भी दिन है कि हमको आने वाले साल में क्या करना है, पिछली गलतियों से हमको क्या सीखना है, क्या हमने सीख लिया है। इन सारी चीजों पर जो है आज विचार करने का भी दिन है और उत्साह मनाने का भी दिन है, हर्षोल्लास मनाने का भी दिन है, एक दूसरे को गले लगाने का भी दिन है आज। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत सुंदर दिन है। तो उसकी मैं आपको एक बार पुनः जो है हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। नव वर्ष 2026। अब हरिवंश राय बच्चन जी जो थे, जो हिंदी उन्होंने की कविताएं लिखी और निबंध लिख के मधुशाला और तमाम जो चीजें लिखी उन्होंने नववर्ष पर जो है एक निबंध या कविता के माध्यम से उन्होंने बताया और ये कहा क्या है कि वर्ष नव हर्ष नव, मतलब नया वर्ष हो और नए वर्ष में हर्ष हो। जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह नवल राह, जीवन का नव प्रवाह। कितनी सुंदर बात इन्होंने जो है हरिवंश राय बच्चन जी ने जो है कही है। इससे सीख लेने की जरूरत है कि नया साल जो है सभी के जीवन में हर्ष लेके आवे। इन्होंने बताने की कोशिश की है। मैं भी ये चाहता हूं कि आप सभी के जीवन में नया साल जो है हर्ष लेके आवे, उत्कर्ष लेके आवे। नव उमंग के साथ आप इस नए साल का स्वागत करें और नई राह हो आपके जीवन में और नए तरंग हो और जीवन का एक नया प्रवाह आपको हो, एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो। जो पुरानी गलतियां हैं उनसे हम सीखें और आने वाले समय में उन गलतियों को दोहराएं नहीं। यह नया साल जो है हमको सीख देता है। और इस पंक्ति के साथ मैंने नव वर्ष की आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। और जो कुछ लोग और हैं उनके लिए भी जो है कुछ वर्ड इंग्लिश के भी हैं कि विशिंग यू द हैप्पीएस्ट न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय स्वीट स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आई विश दैट this year will be full of hope, opportunity, happiness, prosperity, success to all of you। ये इस साल का बोल सकते हैं कि मेरी थीम है। अब थीम क्या है? इसका मतलब है कि आपके जीवन में इस साल जो है उम्मीद आवे, अवसर आवे, खुशहाली आवे, संपन्नता आवे और इन सबके ये सब आने के बाद आप सभी को जो है इस साल जो है ये सारी चीजें आपके जीवन में आने के बाद जो है आपको अंतिम में सफलता इस साल मिले आपको, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हम सभी को, आप सभी को इस साल जो है सफलता मिले, ये मेरी प्रार्थना है। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को यह साल जो है सफलता का हम लोग का साल हो, इस साल हमको सफलता मिले। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि यह साल जो है हमारे देश के लिए भी जो है संपन्नता लेके आवे, खुशहाली लेके आवे, एकजुटता तथा भाईचारे के तरफ हम अग्रसर हों। हम एकजुट रहे इस साल, एकजुटता हमारे देश में रहे, भाईचारा रहे हमारे देश में और हम सभी जो है इन सभी को साथ लेके चलें, एकजुट रहें। यह साल जो है, इस साल जो है हम ये संकल्प हम सभी को लेने का दिन है। और नफरत और हिंसा को हमको पीछे छोड़ना है। नफरत, हमको एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना है। अगर भेदभाव हम करते हैं तो हमारा देश पीछे जाता है। तो ये नए साल में हमको संकल्प लेना है कि हमको नफरत को पीछे छोड़ना है
और हिंसा को नहीं करना है, एक दूसरे से नफरत नहीं करनी है, आपसी भाईचारा एकजुटता के साथ खुशहाली के साथ जो है हमको आज का ये नया नव वर्ष मनाना है, प्रसन्नता अपने अंदर रखनी है और अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखना है कि हम कोई भी काम जो है हम करें तो आत्मविश्वास के साथ करें, उसमें सफलता हमको इस साल जरूर मिलेगी। इस साल प्यार और अहिंसा को अपनाएं तथा लोगों की मदद भी करें। यह साल जो है अहिंसा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई हिंसा जो है वो गलत है और अहिंसा परमो धर्म उन्होंने कहा। तो उसी तरीके से मैं भी आपको भी इस साल संकल्प लेने के दिन है, मैं चाहता हूं कि आप सभी संकल्प लें कि हम अहिंसा को अपनाएं, प्यार को अपनाएं और नफरत को जो है वो पीछे छोड़ दें, एक दूसरे से भेदभाव करना छोड़ दें, असहायों की इस साल मदद करें आप, तथा अपने अंदर ईर्ष्या और देश भेदभाव को खत्म करें। जो दृश्य आपके अंदर एक दूसरे से नफरत जो हम करते हैं उनको खत्म करने का दिन है, खुशियां बांटने का दिन है, एक दूसरे से प्यार करने का दिन है, भेदभाव को खत्म करने का दिन है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी, मैं इस उम्मीद करता हूं, जैसा कि हमने कहा कि होप का ये साल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो इस साल जो नफरत को पीछे छोड़ेंगे और भाईचारे के साथ एकजुटता के साथ आपस में रहेंगे, तभी आप सभी को इस साल जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सफल होंगे जरूर, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जो है तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हों, चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हों, आप सभी इस साल जरूर सफल होंगे, ये मैं प्रार्थना करता हूं नए साल में ईश्वर से। यह साल हम सभी के जीवन में उम्मीद लेके आएगा, अवसर लेके आएगा, खुशहाली लेके आएगा, समृद्धि लेके आएगा। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि यह साल हम सभी के जीवन में ये सब सारी चीजें लेके आवे, सफलता लेके आवे, खुशहाली लेके आवे, समृद्धि लेके आवे हम सभी के जीवन में, और हम सभी एक दूसरे से जो है प्यार से और अपनत्व के साथ रहें, खुशियां बांटें और जितने भी जो है खुशियां बांटें और नफरत को खत्म करें इस साल। यह साल लोगों के लिए अपनों के साथ सभी बुरे अनुभवों को पीछे छोड़कर भविष्य में सकारात्मक कदम उठाने का भी समय, मतलब पिछली जो बुरी यादें हैं उनको पीछे छोड़ने का, अच्छी यादों को साथ लेके इस नए साल में जो है कदम रखने का दिन है। हम बुरी आदतों को, जो बुरी चीजें उस अनुभवों से सीखें और ये नया साल, आज जो नए साल में हम आज आए हैं 2026 में, तो कदम उठाने का समय है। भविष्य में सकारात्मकता को हमको जो है अपना के रखना है। हम सभी के जीवन में पिछले साल जो हमने गलतियां की उससे सीख लेके हम इस नए साल में हम जो है कदम रखेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम को जो है करने में लग जाएं। मतलब हम सभी जो पुरानी गलतियां उससे सीखें, आपसी भेदभाव नफरत न करें और उन गलतियों से सीख लेके आज से जो है हम जो है नए कार्य में जो है लग जाएं। हम सभी को बीते समय पर चिंतन करने की भी जरूरत है, संभावनाओं को अपनाने और उनके परिणाम स्वरूप अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करने के लिए जो है हमको तैयार रहना है इस साल। मतलब गलतियों से सीखना है, पुरानी गलतियों से सीखना है, तत्पर रहना है तथा परिणाम जो है अपने जीवन में बेहतर बनाने का प्रयास करना है। बेहतर बनाने का प्रयास करना है, लोगों की मदद करनी है और ये इस साल जो है हम सभी आपसी भाईचारा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, हम सभी भारतीय पहले तो हैं, तो हम सभी को आपस में एकजुटता के साथ रहना है। अगर कोई नफरत करता है तो उसको जो है ये बताना है कि नहीं, हमको नफरत नहीं करनी है इस साल, क्योंकि हमने नया संकल्प लिया है, नव संकल्प लिया है 2026 के पहले दिन। तो तत्पर रहना चाहिए। नए साल में अब जश्न मनाया जाता है, जगह जगह पर विभिन्न स्थानों पर जश्न मनाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं। होता है क्या ये मैं बता रहा हूँ, गीत गाए जाते हैं, स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। आप भी खाइए स्वादिष्ट पकवान। आकर्षक गतिविधियों के कारण जो है यह सब जो है मनोरंजक लगता है। आकर्षक गतिविधियां होती हैं, हम घूमने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और भी तरह जगह जो जाते हैं, चर्च जाते हैं। जो सभी धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग हैं। हमारा भारत देश अनेकता में एकता का देश, जैसा कि आप जानते हैं। तो सभी लोग अपनी पूजा पद्धति के तौर पर बस एक प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो ये साल नव वर्ष आज जो शुरू हो रहा है, ये हमारा नव वर्ष पूरा अच्छे से बीते और हम जो है मनोरंजक गतिविधियां करें, दूसरे को, किसी को अपशब्द न बोलें, किसी को ठेस न पहुंचाएं अपने वाणी से, और अच्छा व्यवहार एक दूसरे से करें, नफरत को पीछे छोड़ें और आपसी भाईचारे के साथ रहें। यह हम जो है ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और ईश्वर के से जो है हम ये उम्मीद भी करते हैं कि हम सभी जो है प्रसन्न रहें इस साल, हम सभी स्वस्थ रहें इस साल, हम सभी आपस में एकजुटता के साथ रहें इस साल, नफरत किसी से न करें। आकर्षक लगता है यह साल, आशा और उम्मीद देकर आया है कि हमारे देश में जो है, और उम्मीद भी है इस साल, बहुत सारे लोगों को उम्मीद रहती है नए साल में कि इस साल तो हर्ष तो होगा ही, लेकिन उम्मीद यह है कि हमारे देश में जो 82-83 करोड़ लोग गरीब हैं,
उस गरीबी को खत्म होगी। जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको रोजगार मिलेगा, ये उम्मीद है हम नवयुवकों को, जो नवयुवक हैं, जो नए लड़के हैं। और जो गरीब लोग हैं उनको ये उम्मीद है कि हमको गरीबी से मुक्ति मिलेगी। सबको अपनी अपनी उम्मीदें हैं। लोगों को रोजगार मिलेगा, भूखमरी पर देश पे लगाम लगेगी। जो भूखमरी हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है उस पर लगाम लगेगी। मतलब सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सारी उम्मीदें जो है इस साल हम सभी की पूरी हों और ईश्वर ये नया साल हम सभी के जीवन में सच में खुशहाली, सफलता और प्रसन्नता लेके आए यह नया साल। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ। फरवरी में, अब चूंकि जनवरी आज 1 जनवरी हो गई और फरवरी में जो है बोर्ड एग्जाम है बच्चों का, तो मैं इस नए साल पे उन बच्चों को भी जो है जो जिनकी बोर्ड परीक्षाएं हैं फरवरी में, मैं बहुत बहुत जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उनको परीक्षा के लिए कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक से पास हों। मेरे तरफ से जो मदद हो सकती है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो जो मदद हो सकती है मैं आपकी करूंगा और आप सभी का अच्छा अंक लेके आवे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अच्छा अंक लेके आवे और अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हो। आत्मविश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू, जो लोग किए हैं परीक्षा देने वाले अपनी तैयारी आज से शुरू कर दें। पीछे से जो तैयारी कर रहे हैं, आप चूंकि अब उसको दोहरावें, आप जो चीजें आपने आज तक पढ़ी उसको आप जो है रिवाइज करने का समय रिवाइज करें, क्योंकि फरवरी में आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो यह साल आपके जीवन में सफलता लेके आवे। जो बोर्ड परीक्षा में लड़के बैठने वाले, बच्चे बैठने वाले, बच्चियां बैठने वाली हैं, यह साल उनके लिए भी सफलता लेके आवे। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ। अपने माता पिता गुरुजनों को जो है आप आशीर्वाद दें इस नए साल में। आप नए साल में जाएं, अपने माता पिता, भगवान, सबका आशीर्वाद, ईश्वर अल्लाह जिसको अभी आप मानते हैं, ईसाई लोग जो भी जिस धर्म के जो आप हैं उस धर्म की पूजा पद्धति करें, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम अपने आज जो है माता पिता का आप जो है आशीर्वाद लें, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर का साथ मिलता है, उसके बाद माता पिता का भी साथ आपको लेने की जरूरत है इस साल जो है। तो यह साल हम सभी के लिए जो है संपन्नता लेके आवे, बेरोजगारों को रोजगार मिले, गरीबी से देश को मुक्ति मिले, भूखमरी खत्म हो, ऐसी उम्मीद हम इस साल नए साल पे कर रहे हैं। तो आइए यह साल आप सभी के जीवन में सफलता लेके आवे इस उम्मीद के साथ, और ईश्वर से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हम सभी सफल हों, हम सभी को बेरोजगारी से मुक्ति मिले, गरीबों को गरीबी से मुक्ति मिले, भूखमरी जिनको उनको भूखमरी से मुक्ति मिले। और सभी लोग के लिए यह नया साल जो है आशा लेके आवे, सफलता लेके आवे और समृद्धि लेके आवे। और ये तभी संभव है जब हम सभी जो है आपस में एकजुटता, भाईचारे, अपनत्व के साथ रहेंगे। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि हम सभी भाईचारे के साथ रहेंगे, एकजुटता के साथ नए साल में रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे से धर्म के नाम पर आपसी भेदभाव नहीं करेंगे और हम सभी भारतीय बन के रहेंगे। तब जाके ये सारी चीजें संभव हैं। और मैं एक बार पुनः आप सभी को जो है नव वर्ष 2026 की जो आज शुरुआत हो रही है, मैं आप सभी को एक बार पुनः जो है हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देने के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी ये नव वर्ष अच्छे से मनावें और किसी को भेदभाव और किसी से जो है नफरत न करें। आप सभी का दिन, मैं एक बार पुनः कहता हूं कि आप सभी का दिन शुभ हो, यह साल आप सभी का शुभ हो। Thanks to all of you. Happy New Year 2026, my sweet students, friends and relatives. Again, thanks to all of you.